या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ पर नारियों की पूजा होती है, जहाँ पर नारियों का सम्मान होता है, वहाँ पर देवता निवास करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका पांडे और आप देख रहे हैं स्वदेश लाइव। आज हमारे साथ एक ऐसी हस्ती उपस्थित है जिनसे आप सभी परिचित होंगे, जिन्होंने अपने बल पर लोगों का प्रेम अर्जित किया है। आज हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर विजया शर्मा मैम। तो चलिए उनसे बात करते हैं और उनसे उनके विचारों से हम परिचित होते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम, आपका हमारे कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप कथक नृत्यांगना हैं और आपने एक अमिट छाप छोड़ी है लोगों के बीच में। तो मैम, मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे यह है कि जो संगीत होता है वह 7 सुरों से मिलकर बना होता है, तो नृत्य पर आप क्या कहेंगी? नृत्य के बारे में मैं कहना चाहूँगी कि नृत्य आनंद की पराकाष्ठा का नाम है। व्यक्ति बोलना बाद में सीखता है, उसके अंदर ईश्वरीय देन होती है और हर व्यक्ति नृत्य कर सकता है। आनंद की अनुभूति ही नृत्य की पराकाष्ठा कही जाती है। मैम, कथक में आप पारंगत हैं, तो कथक में किन किन विषयों पर, किन किन तत्वों पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना होगा? सबसे पहले तो कथक तो आप बाद में जानेंगे, पहले आप नृत्य को जानते हैं। आप देखेंगे कि बच्चा जब आप कोई भी म्यूज़िक लगाते हैं तो बच्चा उसमें परफॉर्म करने लगता है, या अपने हिसाब से अपने हाथों को या आँखों को या अपने पूरी बॉडी को यूज़ करता है। तो वहाँ उसकी एक आनंद जो उसके अंदर चल रहा होता है वो म्यूज़िक के साथ उसको प्रेजेंट करता है। हर व्यक्ति नृत्य कर सकता है, ये मेरा चैलेंज है, क्योंकि ईश्वरीय देन है, हर व्यक्ति में नृत्य है। पर कथक की जहाँ तक बात आती है तो कथक साथ जो शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ, उनमें से सबसे स्पेशल या सबसे मुख्य मैं इसलिए कहना चाहूँगी कि उसमें एक सात्विकता है, सहजता है, सरलता है, आध्यात्मिकता है और उसकी पराकाष्ठा है। तो कथक नृत्य जो है उसको मैं सर्वोपरि पूरे विश्व में समझती हूँ। मैम, मेरा अगला प्रश्न आपसे यह है कि आप नृत्य, संगीत और स्वयं को कैसे एक साथ लेकर चल पाती हैं? नृत्य और संगीत और स्वयं, जहाँ मुझे लगता है कि जहाँ व्यक्ति का निर्मल, निश्चल, निस्वार्थ, अहम रहित जब मन होता है, संगीत सुनने के बाद नृत्य की पराकाष्ठा तो अपने आप ही उसमें आ जाती है। और ये भी ध्यान रखिए कि जहाँ जहाँ पवित्रता है, जहाँ निश्चलता है, वहाँ ईश्वर का वास होता है। और ईश्वर का वास होता है तो उसका अगर आपके ऊपर कृपा है तो नृत्य तो आप कर ही पाएंगे। और अच्छे अच्छे लोगों में मैं बता दूं कि म्यूज़िक जो होता है, बहुत अच्छे लोग गाते हैं लेकिन वो मैकेनिकल होता है। वहीं आप अगर मान लीजिए कि अवधेशानंद जी का गायन सुने, इसी तरह के बहुत सारे संत हैं, तो हमको उनका गायन क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि उसमें आध्यात्मिकता का पुट बहुत ज़्यादा होता है। तो वो ईश्वर को बनाने के लिए गाते हैं जो लोग, वो अलग बात होती है। और जो परफॉर्में करते हैं उनके लिए मैकेनिकल के साथ उनको एक भाव के साथ गाना बहुत कठिन होता है। जब तक ये पवित्र मन न हो तब तक बहुत मुश्किल है। मैम, जैसा कि क्लासिकल डांस जो होता है उसका एक अपना विशेष महत्व होता है, लेकिन आज के समय में जो बच्चे हैं उनका झुकाव जो है क्लासिकल डांस के विपरीत है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, शुरू से लेकर आज तक शास्त्रीय नृत्यों के लिए एक समाज, एक वर्ग ही रहा है जो उसको सराहता रहा है, क्योंकि उसकी समझ भी आना चाहिए। पर आप अगर कह रहे हैं कि जो बाहर वातावरण है उससे विचलित होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमारी जो संस्कृति है, संस्कृति की पराकाष्ठा है, वो पूरे विश्व में सर्वोपरि है। और हमको सोचना ये चाहिए कि हम छोटी लाइन के आगे बड़ी कैसे खींचें। तो हमको अपने जो मतलब विद्यार्थी हैं या युवा हैं, उनको किस तरह से अपनी भारतीय संस्कृति या उसके संरक्षण, संवर्धन और उसके प्रचार प्रसार के लिए काम करना चाहिए, इसके लिए सोचना बहुत ज़रूरी है। मैम, आपने इस क्षेत्र में आने का विचार कब बनाया? आपको कब ऐसा लगा कि ये क्षेत्र आपके लिए सही है? 2 ढाई साल की उम्र में जब मैंने थोड़ा बहुत होश संभाला होगा, उस वक्त मेरी जो बड़ी बहन थी वो डॉक्टर राजकुमारी शर्मा, तो वो स्कूल में जाती थी और उस समय आकाशवाणी होता था, मतलब रेडियो था, दूरदर्शन नहीं था। तो वो हर साल वहाँ 5 साल मैंने लगातार देखा कि वो कंपटीशन में फर्स्ट आती थी और उनको एक छोटा प्राइज़ मिलता था। मैं तो बाहर बैठ के सुनती थी, मैं देखती थी कि उनके यहाँ ऐसा कुछ लगा हुआ है, इसमें उनकी रिकॉर्डिंग हो रही, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। पर
लकीली ऐसा वो मेरे पास में जो मैं एक नंबर के घर में रहती थी, तो 5 नंबर के घर में जो व्यक्ति रहते थे वो डांस के टीचर थे, तो मैं उनके पीछे पीछे स्कूल जाती थी। तो मेरे मदर फादर को लगा कि अब ये भागी जाती है तो स्कूल में एडमिशन करा दीजिए। तो मैंने 2.5 साल की उम्र में पहला परफॉर्मेंस किया। मैम, आपके जीवन में कुछ ऐसी चुनौतियाँ जिसके माध्यम से आप यहाँ तक इतने बड़े मुकाम को प्राप्त कर सकी? मुझे संघर्ष करते हुए 5 दशक से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि संघर्ष के साथ और धैर्य के साथ जो सफलता मिलती है उसका स्वाद कुछ अलग होता है। आज की युवा पीढ़ी में उतना धैर्य नहीं है, लेकिन यदि व्यक्ति शांति से पहले लक्ष्य को निर्धारित करे, और लक्ष्य हमेशा बड़ा होना चाहिए, लक्ष्य को निर्धारित करे, उसके बाद समय प्रबंधन के साथ अनुशासन में रह के प्रचंड पुरुषार्थ करे, तो मुझे लगता है कि सफलता उसके कदम चूमेगी। लेकिन संघर्ष जो मैंने किया है, मैं तो उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगी। बस ये कहूँगी युवा पीढ़ी से कि किसी भी चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता। शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े, वो अपने जितनी मेहनत कर सकते हैं उससे डबल तिबल मेहनत करें और दूसरे के आगे छोटी लकीर के आगे बड़ी खींचे, तो हमेशा सफलता मिलेगी ही। असंभव कुछ भी नहीं है। मैम, अभी आपने बहुत अच्छी बात कही धैर्य को लेकर। तो मेरा एक प्रश्न धैर्य को लेकर यह है कि आप जैसे धैर्य है और नृत्य, इन दोनों के बीच में संबंध क्या है? ये दोनों एक दूसरे के कितने पूरक हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि संबंध तो ये है कि हमारी नृत्य क्या, कोई भी संस्कृति या कला है, मुझे एक चीज़ और कहनी है आपसे कि हर भारतीय को एक कला ज़रूर सीखनी चाहिए, क्योंकि कला में ये ताकत है कि वो किसी भी परिस्थिति में, कठिन से कठिन परिस्थिति में आपको जीने की कला देगी या आपको सकारात्मक सोच देगी। तो पहले तो सबसे पहले हर व्यक्ति एक कला को सीखे, किसी भी कला को, मैं नृत्य की बात नहीं कर रही हूँ। तो ये कला जो है हमको भारतीय संस्कृति में, तो अपने भारत में तो कंपलसरी कर देना चाहिए। जैसे मोदी जी ने योग कंपलसरी किया, वैसे मुझे लगता है कि कला भी कंपलसरी होनी चाहिए। उससे व्यक्ति में एकाग्रता आती है। एकाग्रता बहुत ज़रूरी है किसी भी सफलता को पाने के लिए। आप शांत चित्त से अगर एकाग्रता को पाएंगे, 2 चीज़ें मुझे लगती है। जब आप काम करते हैं तो ये सोचिए कि ये क्षण हमारा आखिरी क्षण है, और जब आप भगवान को बनाते हैं तो ये सोचिए कि सब कुछ इसके हाथ में है। यदि 2 चीज़ें आपने कर ली और आपका जो जीवन मिला है, इसमें जो आपका शरीर है या आपकी जो बॉडी है, उसको आप मान लीजिए कि माध्यम है, इसका सदुपयोग करना है। दूसरी चीज़, अगर हमको ईश्वर ने मनुष्य बना के भेजा है तो कुछ करने के लिए भेजा है, तो हम एक एक मिनट का सदुपयोग करें, एक एक क्षण का सदुपयोग करें। मैम, नृत्य करने के लिए शरीर का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है, तो उसके लिए आज जैसे कि जगह जगह पर आप अभी योग की बात कर रही हैं कि पीएम मोदी ने योग के लिए लोगों को जो है जागरूक किया है, तो जो एक नृत्यांगना होती है वो अपना कितना समय योग में देती है? देखिए, मैं तो जब 2.5 साल की उम्र से सीख रही हूँ, तो मैं गांगुली जी के पास यहाँ पर जो लाइब्रेरी कमला पार्क में, उसमें योग करने जाती थी। तो मैंने 4 महीने वहाँ पर योग किया। तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, आप तो 15 घंटे एक दिन में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको योग की ज़रूरत नहीं है, पर डांसर को योग की ज़रूरत है। अब मैं योग करती हूँ, और कोरोना ने सबको बहुत अच्छे से योग सिखा दिया है। मैं मोदी जी से मिली नहीं, न मिल पाऊँगी, या मिलने का अवसर मिलेगा मुझे नहीं पता, ये तो ईश्वर जाने। लेकिन हाँ, मैं हृदय से, आत्मा से उन्हें धन्यवाद जरूर देना चाहूँगी कि उन्होंने योग के लिए जो काम किया है पूरे विश्व में, वो उसके लिए मतलब धन्यवाद तो बहुत छोटा शब्द है। हम सभी लोग शायद भारतवासी आत्मा से उनके आभारी हैं। और रामदेव जी ने भी कोरोना में, मैंने खुद देखा और मैंने टीवी में देख के लगातार, जब कोरोना में लॉकडाउन रहता था, मैंने लगातार 1-1, 2-2 घंटे देख कर किया है। तो उन्होंने कितने लोगों को पूरे विश्व में कोरोना के कारण सकारात्मक सोच से कोरोना से लड़ने की मतलब उनको शक्ति दी और उनको बचाया है। बहुत बड़ा काम है ये, जीव को बचाना बहुत बड़ी बात है। बाकी चीज़ें तो बात में, पहले तो सांस चलती रहे आपकी। और दूसरी चीज़ ये कि मैं तो जो मतलब मोदी जी की आध्यात्मिकता को भी नमन करती हूँ कि जितने वो एक, जिसको कहते हैं ना कि जितने अच्छे प्रशासक हैं, हमारे भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री हैं, पर वो उसके साथ साथ उतने ही मुझे लगता है गहराई से अध्यात्म से भी जुड़े हुए हैं। और अध्यात्म बहुत बड़ी चीज़ है। नृत्य के साथ आप कहें, मैंने तो एक बार अवधेशानंद जी से ही बातचीत की थी, तो आपस में बातचीत ऐसे चल रही थी, मुझे अच्छे से याद है। तो मैंने उनसे पूछा, ये प्रश्न किया था जैसे आप मुझसे प्रश्न कर रही हैं। मैंने उनसे पूछा कि मैं गुरुजी पूजा पाठ करती हूँ, दान पुण्य करती हूँ, व्रत करती हूँ, आराधना करती हूँ और नृत्य करती हूँ, तो आप मुझे बताइए कि इन सब में मेरा ईश्वर को मनाने का साधन कौन सा हो सकता है?
सबसे अच्छा, या मुझे और क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि आप जो नृत्य करती हैं ये आपके पहले नंबर पर है। और तब से लेके आज तक मेरे दिमाग में केवल यही कि मैं ईश्वर के लिए नृत्य कर रही हूँ, ईश्वर को मनाने के लिए नृत्य करती हूँ, बाकी सब तो अपने आप ही मन जाते हैं। जिस व्यक्ति ने अगर ईश्वर को मना लिया, हम पूरी दुनिया को मनाने में लगे रहते हैं। यदि हमने ईश्वर को मना लिया तो सारी दुनिया हमारे पीछे होगी और सफलता हमारे कदमों में। मैम, मेरा अगला प्रश्न ये है, जो लोग इस फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। लोगों को ये पता ही नहीं होता कि हमारी भारतीय संस्कृति में क्या ताकत है। जो ताकत है अगर उसको समझ लें तो मुझे लगता है कि सबसे पहले वो इसी फील्ड में आएंगे। अगर डांस सीखने वाला व्यक्ति है, सबसे पहले तो स्वस्थ रहेगा, फिर वो मेंटेन रहेगा। कौन व्यक्ति नहीं चाहता कि मैं हमेशा सुंदर दिखूं? सुंदर भी दिखेगा। उसके बाद वो कुछ भी ना हो, अपने एक कमरे के अंदर क्लास खोल के सिखा सकता है। वो शिक्षक हो सकता है, प्राध्यापक हो सकता है, वो गुरु हो सकता है, किसी इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर हो सकता है, वो कोरियोग्राफर हो सकता है, वो कला समीक्षक हो सकता है, वो अलग अलग जैसे भारत भवन इस तरह की संस्थाओं में जाकर काम कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारे फ्रंट जो खुले हुए हैं इसके अंदर लोगों को। वो एकेडमिशियन हो सकता है, वो बहुत अच्छा परफॉर्मर हो सकता है। तो कितने, मैंने 10 चीज़ें तो आपको अभी बता दी, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो ये चीज़ें ऐसी है कि उसको तय करना पड़ेगा कि मुझे इन 10 में, ये जितने भी फ्रंट जो नृत्य के हैं उसमें से मुझे किस फ्रंट को लेकर जाना है। उसमें हमें आजकल का समय जो है विशेषज्ञता का है, किसी एक चीज़ को लेके आपको विशेषज्ञ होना पड़ता है। तो उसको तय करना पड़ेगा कि किस फील्ड में मुझे आगे जाना है। लेकिन हाँ, उसके पहले उसको 5-6 साल लग के सीखना भी पड़ेगा। तो जैसे हमने 15-15 एक एक दिन में रियाज़ किया है, तो इस तरह करना पड़ेगा। क्योंकि कलाकार का जीवन जो होता है मजदूर से भी ज़्यादा कठिन होता है। लेकिन अगर आप चैलेंज लेते हैं या संघर्ष के लिए तैयार रहते हैं तो उसमें मज़ा भी बहुत आता है। ये सुख आत्मा का सुख है, अनुभव का सुख है। हर व्यक्ति उसको प्रेजेंट नहीं कर सकता, शब्दों में बोल नहीं सकते आप। लेकिन ईश्वर को मनाने के लिए तो मुझे लगता है ईश्वर ने मुझ पे कृपा की है कि नृत्य मैं उसको मनाने के लिए करती हूँ। मैम, आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी इस क्षेत्र से जुड़े हुए? या फिर पहले के समय में जो था, महिलाओं को कोई काम करना पड़ता था तो वो बार बार सोचती थी, उनके परिवार की तरफ से परमिशन नहीं मिलता था। लेकिन आज जो है हर कार्य क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं। तो आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी एक अपनी पकड़ बनाने के लिए, अपने पैर पर खड़े होने के लिए? सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि आप देखिए, देवी देवताओं में अब नाम किसका पहले लेते हैं? राधा कृष्ण, गौरी शिव। ऐसा नहीं आता है कि पहले शिव फिर गौरी गौरी बोला। या फिर मान लीजिए कि आपने बोला कि सीताराम, होता है लक्ष्मी नारायण। तो पहले हम किसके पूजा करते हैं? करते हैं ना, देवी की पूजा करते हैं ना। तो व्यक्ति को खुद सही समय पर सही डिसीजन लेना चाहिए। इसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, इससे कुछ नहीं होता है। आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए पहले तो। अगर ईश्वर ने हमें मनुष्य बनाया है तो मनुष्य बनाया किसके लिए? हमें कुछ काम करने के लिए बनाया, नहीं तो हमें भी पशु पक्षी बनाता, कुछ और बनाता ईश्वर। तो हमको पहले तो ये सोचना चाहिए कि उसने हमको बनाया है। फिर अगर जन्म के समय सब एक जैसे होते हैं, हम उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं। हो सकता है आप सोचिए कि रावण के दरबार में विभीषण भी तो थे। ये तो हमारे ऊपर है कि हम अपने अपने भविष्य को कैसे बनाएं। और उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़े तो करना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप चुपचाप हाथ पे हाथ बांध के बैठे रहें। अगर सारे दरवाजे बंद होते हैं उसके बाद भी ईश्वर एक दरवाज़ा खुला रखता है। तो आपके ऊपर है कि उस दरवाजे को आप कैसे पहचानें और कैसे आगे बढ़ें और कैसे आप मेहनत करें। लेकिन ये लालच नहीं होना चाहिए कि हमें फल मिले। कर्म करना हमारा काम है, फल देना उसके हाथ में है। यदि हम फल की इच्छा को ध्यान में रखते हुए कर्म करेंगे तो हम कभी सफल नहीं होंगे। लेकिन कर्म करते रहेंगे और ईश्वर पे छोड़ देंगे कि ये हमें फल देगा, तो हम जरूर सफल होंगे। क्योंकि हमारी मेहनत मजबूर कर देगी ईश्वर को हमें सफलता दिलाने के लिए। तो मेहनत तो करिए, इतनी प्रचंड पुरुषार्थ तो करिए। जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करेंगे तो अनुशासित नहीं होंगे, समय प्रबंधन नहीं करेंगे, लक्ष्य को निर्धारित नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे। तो मेरा कहना ये है कि हर स्त्री, मैं तो कहती हर स्त्री अपनी अपनी जगह पर अगर मेहनत के साथ आगे बढ़े और अपनी दिशा को मतलब साथ कर आगे बढ़ेगी तो मुझे लगता है कि भारत कुछ और होगा। लेकिन स्त्रियां कर रही हैं, ये भी है, स्त्रियां कर रही हैं। सही समय पर सही समझ और सही लोगों के सानिध्य में या संपर्क में रहकर व्यक्ति आगे बढ़ता है। आपका सानिध्य भी बहुत ज़रूरी है। आपकी किसके साथ दोस्ती है, आपकी सखी कौन है, उससे बहुत फर्क पड़ता है। सही समय पर आपने पहचाना नहीं, समय निकल गया तो कुछ नहीं मिलता। लेकिन समय पर अगर आपने मेहनत की है तो आपको
बहुत कुछ मिलेगा। एक समय होता है जब आप खूब मेहनत कर सकते हैं, उसके बाद सफलता लोग आपके साथ होते हैं और सफलता आपके कदमों में होती है। तो मैं तो अब कहूँगी कि हर स्त्री को, हर महिला को, हर बेटी को, हर बहन को अपने काम को जो है मुस्तैदी से करना चाहिए। उसी के कारण हमारा भारत जो है पूरे विश्व में नाम कर। थैंक यू सो मच मैम, आपसे मिलकर, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।